गुड मॉर्निंग बॉय एंड गर्ल्स। आज हम 9th क्लास के 1.2 प्रश्नावली हम चल रहे थे, उसके हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम उसका लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन लेते हैं? तीसरा क्वेश्चन हम उसका लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या था इसका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था प्रश्नावली 1.2, √5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। √5 को संख्या रेखा पे दर्शाइए। क्वेश्चन क्या है? √5 को हमें क्या करना है? संख्या रेखा पे दर्शाना है। √5 है, √2 है, √3, तो हम सभी को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं √5 को संख्या रेखा पे दर्शाना है। तो देखो √5 को हम संख्या रेखा पर किस तरीके से दर्शाएंगे, ध्यान रखना है इधर। फिर अपनी कॉपी के अंदर इसको आपको ड्रॉ भी करना है। उसी कॉपी में कोई उसके लिए रेखा गणित की अलग से आपको कॉपी नहीं बनानी है, इसी कॉपी में आपको ड्रॉ करना है इसको √5 को। देखो हम √5 को किस तरीके से लिख सकते हैं? देखो √5 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? √5 को मैं लिख सकता हूँ √2 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्या √5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर। √5 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि देखो √5 बराबर बताओ 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा, और +1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। तो 4 और 1 मिलके क्या बन जाएगा? √5। यही तो बनेगा √5। इसलिए मैंने √5 को क्या लिखा बताओ? √5 को मैंने लिखा 2 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर। अब हमें इसको ड्रॉ कैसे करना है संख्या रेखा पर? तो देखो सबसे पहले क्या करना है, एक आपको इस तरीके से कुछ सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है बात में। 1 सेंटीमीटर की, कोई भी सेंटीमीटर है। अब इसमें एक बिंदु मान लिया मैंने, ये बिंदु मान लिया मैंने, ओ बिंदु मान लिया, या ए बिंदु कोई भी ले लो। ये ओ बिंदु मैंने इसका मान लिया, ठीक है, ये वो बिंदु मान लिया। अब यहाँ से देखो पहला ये मान कितना है? 2 है ना, 2 का स्क्वायर है। इसका मतलब आपको क्या करना है, संख्या रेखा पे 2 सेंटीमीटर हमें लेना है। सबसे पहले कितना लेना है? लो, एक लंबी रेखा खींच लिया आपने सीधी। अब इतने क्या मान लिया? एक पॉइंट कोई भी ले लिया, इसको मान लिया ओ बिंदु मान लिया। यहाँ से आपको कितना लेना है? 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर स्केल से माप लो। भाई मेरे पास स्केल अभी नहीं अवेलेबल है, तो यहाँ से आपको क्या करना है? 2 सेंटीमीटर मापना है। मान लिया मैंने 2 सेंटीमीटर, यहाँ से लगा के यहाँ तक इतना आया। ये कितना हो गया मेरे पास? 2 सेंटीमीटर। इसको मैंने ले लिया ए बिंदु। कौन सा बिंदु मान लिया? ए बिंदु। बात समझ में आई? सेंटीमीटर कोई भी अपने मन से रेखा खींचनी है, फिर एक बिंदु कहीं पर भी पॉइंट करना है, वहां से आपको कितना लेना है? 2 सेंटीमीटर। स्केल से ये 2 सेंटीमीटर मापना है। स्केल रख के यहाँ 2 सेंटीमीटर मापना है। मान लिया ये कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की रेखा कितनी हो गई? 2 सेंटीमीटर हो गई। 0 से ए तक कितनी हो गई? 2 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, यहाँ से हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। इस बिंदु से 90 डिग्री का क्या बनाना है? एंगल। तो बताओ 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाओगे आप? इस बिंदु, ये 2 सेंटीमीटर ले लिया हमने और यहाँ से 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के लिए हम क्या करते हैं? पहले चाप काटते हैं। तो यहाँ से त्रिज्या लेके प्रकार से हमने क्या काट दिया? चाप। ये प्रकार से हमने क्या काट दिया? चाप। अभी बस में थोड़ी सी त्रिज्या लेके 90 डिग्री के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ से प्रकार लेके क्या काटते हैं? चाप काटते हैं। तो ये हो गया, प्रकार से चाप काट दिया। पहला चाप हम जहाँ से काटेंगे तो वो कितने डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री का। दूसरा चाप काटेंगे तो कितने डिग्री का हो जाएगा? 120। 90 डिग्री का कोण तो बनाना आता है आपको। तो पहले हमने यहाँ से चाप काटा, तो ये हो गया पहला चाप काटा ये, फिर यहाँ से चाप काटा दूसरा। इन दोनों के बीच में, अब यहाँ से ऊपर यहाँ से बीच, इन दोनों के बीच में मैं काटूंगा तो कितने डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री वाली लाइन को मैं इस तरीके से इससे मिला लूँगा। आई बात समझ में? इस तरीके। तो पहले देखो क्या किया आपने, एक रेखा खींची, यहाँ से 2 सेंटीमीटर लिया। 2 सेंटीमीटर लेने पर यहाँ से कितने डिग्री का कोण? 90 डिग्री का कोण कैसे बनाया? थोड़ी सी त्रिज्या ले ली। पहला चाप काटा 60 डिग्री का, 60 डिग्री से काटा 120 डिग्री का। इन दोनों के बीच में जब हमने काटा चाप तो कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री। यहाँ तक आपने कर लिया। अब देखो ये बात होगी 2 सेंटीमीटर की आपने रेखा। अब पीछे कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो अब आपको क्या करना है? स्केल से 1 सेंटीमीटर मापना है और यहाँ से चाप काटना है। 1 सेंटीमीटर मापना हो, चाप काटना है। ये चाप कहीं पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर कहाँ पर भी आ सकता है। वो आपको ध्यान रखना है, स्केल से माप के आपको करना है। तो 1 सेंटीमीटर माप के क्या करना है? चाप काटना। मान लिया मेरा चाप यहाँ आ रहा है, इस तरीके से मैंने काट लिया। 1 सेंटीमीटर स्केल से मैंने माप लिया। 1 सेंटीमीटर क्या करना है? स्केल से मापना है और क्या काटना है? चाप काटना। तो 1 सेंटीमीटर माप के मैंने ये क्या काट दिया? चाप काट दिया। ये चाप जैसे ही काटा इसको बिंदु मैंने दे दिया बी। क्या दे दिया?
तो ये मैंने बिंदु कौन सा दे दिया, बी। किसको, यहाँ से मैंने 1 सेंटीमीटर का क्या काटा, चाप काटा। ये 2 सेंटीमीटर की तो ये रेखा ले ली मैंने, और 1 सेंटीमीटर पीछे इसका हमने क्या कर दिया, चाप काट दिया यहाँ पर। और इसको बिंदु कौन सा दे दिया, बी। देखो 1 सेंटीमीटर स्केल से आपको मापना है, पेंसिल से उस प्रकार से स्केल से मापोगे और 1 सेंटीमीटर का यहाँ से क्या करोगे, चाप काटोगे। ये जो चाप काटा है इसको बिंदु कौन सा दे दिया, बी। ये वाला जो मान आया है, अब ये कितना लिया, 1 सेंटीमीटर। ये कितना लिया हमने, 2 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर लिया और ये कितना लिया है, 2 सेंटीमीटर। तो बताओ ये वाला जो मान आया ये मान आएगा अपने पास अंडरूट के 5। क्या आएगा, अंडरूट के 5 आएगा। आई बात समझ में। चलो यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, इस दूरी को मापना है, क्योंकि ये तो देखो यहाँ है, हमें तो इस संख्या रेखा इस पे बनाना ना, ये संख्या रेखा हमारी है, इस संख्या रेखा पे हमें इसको दर्शाना है। तो यहाँ क्या करें, इसको मापना है, प्रकार से इस तरीके से मापना है। माप के क्या करना है, ये चाप काटना है ऐसे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से प्रकार से इसको क्या करेंगे, मापेंगे। देखो ध्यान देना वापस, ये अब अपने पास आया अंडरूट का 5। अब अंडरूट को 5 को कहाँ दर्शाना है, इस संख्या रेखा पे दर्शाना है। कैसे दर्शाएंगे, तो यहाँ से इसको मापेंगे, पहले कितना है ये माप लिया, फिर देखो प्रकार से इस तरीके से काटेंगे। तो ये वाली रेखा इस तरीके से होगी। जब मैं यहाँ से काटूंगा ना, तो ये बिंदु देखो इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से इसके ऊपर होके इस तरीके से ये चाप बनेगा। तो ये वाला बिंदु है, इसको बिंदु मैंने दे दिया सी। तो ओ से लगा के सी तक की ये जो दूरी हुई है, ये दूरी मेरे पास हो जाएगी अंडरूट के 5। इस तरीके से हमने इसको संख्या रेखा पे दर्शा दिया। बताओ, वो देखो इस ओ से पकड़ के फिर मैंने क्या किया, इसको मापी दूरी को, इसको चाप काटा इस तरीके से। तो ये चाप इसके ऊपर से होके यूं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से लगा के यहाँ तक की दूरी क्या होगी, इसके बराबर हो गई, यानी ओसी जो है वो कितनी होगी, अंडरूट के 5 होगी। इस तरीके से हमने इसको संख्या रेखा पे दर्शाया। आई बात समझ में। एक बार वापस देख लो, इस बार मैं वापस इसको समझाता हूँ, ध्यान से समझना। एक बार इसको हम क्या कर देते हैं, वापस से आपको समझा लेते हैं। देखो ध्यान से समझना इसको। देखो वापस से ध्यान समझना, क्या किया है। सबसे पहले कोई रेखा खींची, एक बिंदु फिक्स किया, वो दे दिया, कितना लेना है 2 सेंटीमीटर, स्केल से 2 सेंटीमीटर मापा, ये बिंदु दे दिया, ये कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। वापस से देख लो, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, यहाँ से 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण बनाना आता है। ये थोड़ी त्रिज्या काट के, पहले 60 फिर 120 फिर इन दोनों के बीच में 90। तो थोड़ी सी त्रिज्या लेके चाप काट दूंगा, ये थोड़ी सी त्रिज्या लेके चाप काट दिया। पहला 60 दूसरा 120, इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का हो गया 90 डिग्री का ये कोण बन गया, ये 90 डिग्री का कोण। बताओ इस रेखा को अब मुझे कितना लेना है, इस रेखा को अब बताओ कितना लेना है, 1 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर तो आगे वाला, पीछे 1 सेंटीमीटर इसको लेना है। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर स्केल से मापूंगा प्रकार को, और 1 सेंटीमीटर यहाँ से चाप काट दूँ। मान लिया चाप यहाँ आ गया, यहाँ पर भी आ सकता, कुछ भी नहीं, आपके स्केल से देखना। मैं तो ऐसे ही बिना देखे ही इसको ले रहा हूँ। अब देखो इसको बिंदु क्या दे दिया हमने, बी दे दिया। यहाँ पर काट लिया, मान लिया 1 सेंटीमीटर का चाप, ये 90 यूं नहीं, इधर से मिला दो, यहाँ काटा तो यहाँ, या इसको काटा यहाँ से मिला दो। अरे 1 सेंटीमीटर का चाप कहाँ काटते हो, इस रेखा पे जहाँ मिलता है उसको मिलाना है। अब उसको मैंने मिला दिया यहाँ से। अब ये जरूरी नहीं यहाँ पर भी मिल सकता है 1 सेंटीमीटर का, यहाँ पर भी मिल सकता है, जहाँ पर मिले वहाँ पर से मिलाना है आपको, ठीक है। और ये हो गया मेरे पास अंडरूट 5। अब क्या करना है, अब इसको माप के यहाँ से प्रकार लेना है और धीरे 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 ऐसे चाप काटना अर्धवृत्त की तरह। तो अर्धवृत्त किसको, इसको माप के, क्योंकि ये अंडरूट 5 है, ये तो ऊपर है, हमें तो संख्या रेखा पे दर्शाना है। तो ये ऊपर है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से प्रकार से इसको माप लिया कितना है, और ऐसे चाप काटेंगे। तो ऐसे चाप काटेंगे तो ये इस तरीके से चाप इसके ऊपर से होके जाएगा, और यहाँ तक मिल गया ना बिंदु, ये बिंदु दे दिया सी। तो ओ से लगा के जो सी तक का मान है, ये है अपने पास अंडरूट का 5। आई बात समझ में। अब इसको हम करते हैं प्रूफ। देखो प्रूफ करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं, इसको जांच करते हैं क्या इसके सही है। बताओ ये वाला त्रिभुज मेरे पास क्या है, ओ ए बी एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बनाया। तो त्रिभुज ओ ए बी में, ओ ए बी में, ओ ए बी में देखो क्या होगा, ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा, कर्ण स्क्वायर ओ ए बी में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो बताओ क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो बताओ कर्ण क्या है, कर्ण अपने पास ओ बी है ना, तो ओ बी का स्क्वायर। बताओ आधार क्या है, ओ ए है, तो ओ ए का स्क्वायर। और बताओ लंब क्या है, ए बी। देखो ये ओ बी कर्ण, ये ओ ए आधार, और ए बी क्या हो गया, लंब हो गया। तो ओ ए का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर। बताओ ओ बी
स्क्वायर बराबर ओ ए कितना है 2 है, तो ये 2 का स्क्वायर। बताओ ए बी कितना, यहाँ से यहाँ तक कितना 1 सेंटीमीटर था ना, तो 1 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर खींचा था, यहाँ से चाप काटा था। तो बताओ ओ बी स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो बताओ ओ बी बराबर ये स्क्वायर हटाऊंगा तो इस पर अंडूड आएगा, 4 और 1 कितना हो गया 5। तो बताओ ओ बी का मान कितना आ गया 5। बताओ ये अंडूड 5 है, तो इसी रेखा को हमने माप के इस संख्या रेखा पर यहाँ पर इसको माप के ऐसे बना दिया, तो ये हो गया ओ सी बी कितना आ गया हमारे पास अंडूड 5 आ गया। तो इस तरीके से हमें इसको बनाना था, आपको कॉपी में ये पूरा इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। ये अंडूड 5 हो गया। अब देखो आगे, अब आगे मैं बताता हूँ आपको अंडूड 2। अंडूड 2 को आप अपनी कॉपी में बनाओगे, मैं अंडूड 3 बताता हूँ। देखो अब अंडूड 2 आप कैसे करोगे, इसके जैसे अंडूड 2 को देखो, अंडूड 2 को भी हमें संख्या रेखा पे दर्शाना है। फिर मैं अंडूड 3 लेता हूँ। देखो अंडूड 2 को संख्या रेखा पे आपको दर्शाना है। अंडूड 2 को क्या करना है, संख्या रेखा पे दर्शाना है। कैसे दर्शाओगे बताओ। अंडूड 2 के 2 पार्ट क्या कर सकता हूँ, अंडूड 2 को 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 का 1 और 1 मिलकर कितना हो गए 2 हो गए। तो आपको क्या करना है, वही तरीका, संख्या रेखा खींचनी है। फिर देखो आगे क्या है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर संख्या रेखा खींच के 1 सेंटीमीटर या ओ और या ए। बताओ आगे कितना 1 सेंटीमीटर आगे वाला, उससे तो ये संख्या रेखा पे हमें उतना माप लेना है। तो कितना 1 सेंटीमीटर लोगे। फिर 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री के कोण के बाद ये 90 डिग्री का उसको कितना लेना, पीछे वाला मान कितना 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर चाप काटना है, जहाँ मिलता है उसको ओ से मिलाना है। तो पहले ये 1 सेंटीमीटर आगे पहले 2 था, तो मैंने 2 खींचा था, यहाँ 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर लेना है और फिर ये बिंदु दे देना है। ए से अपन 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, उसको 1 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे, उसको मिलाएंगे ओ से, तो वो मान हो गया अंडूड 2। उसको माप के हम संख्या रेखा पे दर्शाएंगे, तो सेम वैसा क्या वैसा हमारे पास क्या बन जाएगा, अंडूड 5 की तरह ही इसका क्वेश्चन भी सॉल्व करना, फिर पाइथागोरस प्रमेय लेकर सिद्ध करना, ठीक है। ये हो गया अंडूड 2। अब मैं आपको बताता हूँ अंडूड 3। देखो अंडूड 3 को किस तरीके से दर्शाते हैं। अब आता है अंडूड 3। अंडूड 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ मुझे। अंडूड 3 को मैं ये लिख सकता हूँ क्या बताओ, अंडूड 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। बताओ अंडूड 3 को क्या लिख सकता हूँ, अंडूड 2 का स्क्वायर और अंडूड प्लस 1 का स्क्वायर। देखो अंडूड 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 और प्लस 1, तो अंडूड 3। बताओ अंडूड 2 जो है ना, कभी भी अंडूड वाली संख्या का जब स्क्वायर करते हैं तो अंडूड हट जाता है, ध्यान रखना। कभी भी अंडूड वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं तो ऊपर से जो अंडूड है वो क्या हो जाता है, हट जाता है। अंडूड वाली संख्या का स्क्वायर करने से अंडूड हट जाएगा, अंडूड वाली संख्या का स्क्वायर करने से अंडूड हट जाएगा। तो बताओ अंडूड 2 का स्क्वायर जो है, इससे अंडूड 2 का स्क्वायर करूंगा तो 2 रहेगा और प्लस 1 रहेगा। बताओ अंडूड 3 बराबर 2 और 1 कितने हुए 3। तो इस तरीके से अंडूड 3 को हम सॉल्व करेंगे तो बताओ क्या लेंगे, अंडूड 2 और प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, अंडूड 2 का स्क्वायर करेंगे और अंडूड 1 का। अब देखो कैसे बनाना है। अब देखो अंडूड 2 का तो आप लाइन खींच नहीं सकते, अंडूड 2 की तो नहीं खींचे, तो अंडूड 2 के 2 टुकड़े किस तरीके से होंगे। अंडूड 2 को हम किस तरीके से बनाते हैं, अंडूड 2 को मैंने अभी बताया आपको कैसे बनाते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये अंडूड 2 है ना, तो सबसे पहले अंडूड 2 बनाएंगे, फिर इस 1 से चाप काटेंगे आगे। आई बात समझ में। तो सबसे पहले मैं अंडूड 2 बनाता हूं। देखो क्योंकि अंडूड 2 हम डायरेक्ट तो बना नहीं, अंडूड 2 कैसे खींचेंगे मान, समझ गए। तो उसके लिए पहले ये करो, अंडूड 2 को बनाओ, फिर अंडूड 2 के ऊपर बनाएंगे अंडूड 3। तो देखो सबसे पहले ये रेखा खींचनी है, ये बिंदु दे दिया मैंने ओ। अब यहाँ 1 सेंटीमीटर का चाप काट दो। देखो अंडूड 2 बना रहे हैं, पहले 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर ये रेखा ले ली हमने। आई बात समझ में। अब देखो 1 सेंटीमीटर लेने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से वही 90 डिग्री का कोण, ये 60, इन दोनों के बीच में ये हो गया 90, 60 ये 120 डिग्री, इनके बीच में ये हो गया 90 डिग्री। अब 90 डिग्री वाला लेने के बाद क्या करना है, अब पीछे वाला कितना 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर चाप काटना है, ये काट दिया चाप, मान लिया यहाँ इसको दे दिया बी बिंदु, इसको किससे मिला दिया बी से, ये मिला दिया बी से। तो ये कितना हो गया अंडूड 2 हो गया, ये कितना हो गया अंडूड 2। अब मैं क्या बनाना है अंडूड 3 बनाना, तो अभी तो ये अंडूड 2 बना, 1 सेंटीमीटर ये ले लिया और 1 सेंटीमीटर ये ले लिया। आई बात समझ में, 1 सेंटीमीटर तो ये ले लिया और 1 सेंटीमीटर ये ले लिया, तो अंडूड 2 बना। तो अंडूड 2 तो हमारे पास बन गया। अब 1 की बारी आई, अब क्या करना आपको, वापस इस बी से 90 डिग्री का एंगल वापस बनाना। देखो इस ये जो बिंदु बी है ना,
ये बिंदु B, इस B से वापस 90, तो B से 90 डिग्री कैसे बनाओगे? B पर रख के इसे चाप काटोगे S से, ये चाप काटोगे S से, देखो ये इस तरीके से वापस यहाँ 60 या 120, इन दोनों के बीच में चाप काटोगे तो ये आएगा 90 डिग्री। आई बात समझ में? देखो √2 को तो बना दिया, ये बना दिया। अब क्या करना है? B से वापस इस तरीके से थोड़ी सी त्रिज्या लेके चाप काटना है, ऐसे अर्धवर्त खींचना थोड़ा सा, और पहला चाप काटोगे तो ये 60 डिग्री का, दूसरा चाप काटोगे 120, इन दोनों के बीच में वापस मैंने बनाया तो ये बन गया 90 डिग्री। इस 90 डिग्री की लाइन को मैं इस तरीके से इससे मिला दूंगा, ये यहाँ पर 90 डिग्री बन गया। आई बात समझ में? कहाँ पर बन गया? B से ये 90 डिग्री इधर बन गया वापिस। किस तरीके से? ये B लेके इस तरीके से चाप काटा, पहला चाप 60 फिर 120, इन दोनों के बीच में 90। आई बात समझ में? अब क्या करूंगा? ये पीछे जो 1 सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर का चाप वापिस काटूंगा यहाँ से, पीछे बचा है ना 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का चाप मान लिया, यहाँ पर आ गया, इसको बिंदु दे दिया मैंने C। क्या दे दिया? C बिंदु दे दिया। B से ये 1 सेंटीमीटर ले लिया मैंने वापिस, ये 1 सेंटीमीटर लिया, ये √2 है, ये 1 सेंटीमीटर। अब ये बिंदु क्या मान लिया? C। इस C को मैं किससे मिला दूंगा? O से, और ये आ गया हमारे पास √3। इसको कहेंगे हम √3। आई बात समझ में? तो पहले तो √2 बनाया, 1 सेंटीमीटर यहाँ लिया, 1 सेंटीमीटर का चाप काटा, 90 डिग्री का कोण बनाया, उसको √2 मान लिया। B से वापस हमने 90 डिग्री का कोण बनाया, इसको कितना लिया? 1 सेंटीमीटर लिया, स्केल से मापना है ना, 1 सेंटीमीटर स्केल से माप के ऐसे चाप काटेंगे, और इसको बिंदु C दे दिया। C को किससे मिला दिया? O से। ये क्या बन गया? √3 बन गया है। अब √3 को हमें क्या करना है? संख्या रेखा पे दर्शाना है। तो संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं? ये कितना लंबा है ऐसे मापो प्रकार से, ये माप लिया और यहाँ से क्या काटो? चाप काटो। देखो क्या करना है? √3 को यहाँ से देखना है, प्रकार से मापना, प्रकार खोल के इसको मापना है, कितना ये मापा, और यहाँ पे रख के क्या करना है? चाप। तो ये चाप इस तरीके से आएगा, देखो इस तरीके से इसके ऊपर होके इस तरीके से आएगा। आई बात समझ में? इस तरीके से आएगा, ये इस तरीके से। तो यहां से लगा के ये D हो गया, या D मान लो इसको, तो यहां से लगा के ये कितना है? √3। आई बात समझ में? तो कहां से? O से लगा के D तक माप के ऐसे चाप काटना हो, तो ये √3 हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करें? तो देखो ये अपने पास, इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। तो अपन देखो क्या O, B और C, ये क्या समकोण त्रिभुज है ये भी, तो त्रिभुज OBC में वापस पाइथागोरस प्रमेय, देखो ये समकोण त्रिभुज, ये तो 90 डिग्री है, तो OB और C में, तो OBC में देखो बताओ क्या हो जाएगा? कर्ण क्या है बताओ? यहाँ पर ये कर्ण है ना 90 डिग्री के सामने OC, तो ये OC²। बताओ आधार क्या? यहाँ से लगा के यहाँ तक क्या है? √2 है ना, √2, तो ये √2 का मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, √2 का स्क्वायर, प्लस लंब क्या है? BC कितना? 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो बताओ क्या हो जाएगा? OC² √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, तो OC बराबर 2 और 1 मिलके 3, तो OC बराबर क्या आएगा? √3। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूफ कर लिया। आई बात समझ में? तो ये √2 का तो आपको बनाना है खुद को, ऐसे इस तरीके से, ये इतना ही बनाना है आपको। तो √3 का मैंने बना दिया, √5 का भी मैंने बता दिया, आपको √2 का बनाना है। √2 का कैसे? देखो ये आधा तो मैंने बता दिया, इसी में बता दिया, 1 का काटा 1 का, और ये चाप काट के ये मिला, ये √2 हो गया। तो सेम ऐसे कैसे आपको कॉपी में ये बनाना है, इसी कॉपी में जिसमें आप कर रहे हो इसी में आपको करना है। स्केल प्रकार लेके इसको सॉल्व करना है और अच्छी तरीके से बनाना है। समझ गए? चलो तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम कल अपलोड करेंगे। धन्यवाद।